के दूसरे दिन हाई ऑक्टेन की कीमत में तकरीबन 200 रुपए इजाफा करके पाकिस्तानियों को ईदी का इनाम दे दिया गया। आज हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप्स पर और बात करेंगे बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हाल ही में हाई ऑक्टेन की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है और इजाफे के बाद जो नई कीमत है वो 610 रुपये है फ़ी लीटर। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं? सर हम जा रहे हैं बगनी चौक। बगनी चौक ए बंगनी पे जा रहे हैं। ठीक है। पहले गाड़ी जाती थी तकरीबन 500 में, अब जाएगी 1000 रुपये में। हाँ जी। अच्छा, हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा किया गया है, सुपर की कीमत अभी वहीं पॉज है। क्या कहना चाहेंगे, हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफे से आप लोग कितना मुतासिर हुए हैं? बस हमने तो वो कभी कभी डुलाना होता है, मसलन के 8-10 लीटर ये डलाया, 2 लीटर वो डुला लिया। जो अक्सर ये डलाते हैं उनको ज़्यादा मसला बनेगा। 100 रुपये का 650 रुपये कीमत होगी। ठीक है, हाँ जी, 650 तकरीबन। तो हम तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी है, दुनिया के साथ ही है। लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया अभी, नहीं तो ये कीमत 1000 के रुपये के ऊपर पेट्रोल चले जाना था। अभी फिर भी गरीब बंदा जो ना थोड़ा बहुत गुजारा कर सकता है। तो अगर इससे ज़्यादा कीमत बढ़ेगी फिर तो खाली पेट्रोल का मसला नहीं होता, और भी चीज़ों के बहुत ज़्यादा मसले इशू होते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी अशिया आप इस्तेमाल करते हैं उन सब की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो क्या कहते हैं, हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा होना आगे हम मजीद महंगाई होता देखेंगे? नहीं, ये भी हो सकता, अभी उनकी कीमत बड़ी हो सकता है, इनकी भी वो बढ़ा दें। लेकिन ये है कि हुकूमत फिर भी बड़ा कंट्रोल कर रही है। जैसे मुल्कों के हालात हैं तो ये तो अल्लाह ताला करम करे, फिर भी गुजारा जितने का तेल है ना इतने का तो फिर भी लोग फोल्ड कर लेंगे। अगर 1000 रुपये या 700-800 रुपये लीटर हो गया फिर तो बहुत मुश्किल बन जाएगी। खाली पेट्रोल का मसला नहीं होता है, इसके साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं। जंगी सूरत हाल है, उस पर आप क्या कहेंगे? आजकल हम देखते हैं आम आदमी भी एक बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया देने लगा है। तो क्या कहते हैं, आम आवाम बेहतर तज्जिया दे सकती है, तो मौजूदा सूरत हाल पर क्या तज्जिया देंगे? बस हमने क्या देना, मेरे पास यही कहते हैं कि बस पेट्रोल वगैरह कंट्रोल में हो, चीज़ें बकाया हालात तो ऐसे सारी ज़िंदगी अब ये चलते ही रहने हैं, ये तो कभी भी नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत कंट्रोल हो, पेट्रोल जितना पहले उतना ही आ जाए। अभी देखें दूसरे मुल्कों के अंदर जंग लगी, हमारे ऊपर भी ये जंग ही लगी किस्म की, पेट्रोल की जंग ही है। पेट्रोल के साथ हर चीज़ 100 रुपये ये बढ़ता है और 200 रुपये दूसरी चीज़ें बड़ी होती हैं खाली पेट्रोल के। थैंक यू जी। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ आज से बल्कि कई सालों से महंगाई की जंग लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। ईद के मौका पर पाकिस्तानियों को हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा करके नया तोहफा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बेटे, पहले ही लोग बेचारे मरे हुए हैं, चलो जो फ्लुएंट है उनका तो गुजारा हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तो सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे है। तो विद रिजल्ट के क्या फ़ायदा? और जंग की वजह से चलो ठीक है, वो तो है, वो जस्टिफाइड है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर बजाय रिलीफ देने के और ज़्यादा बढ़ा रही है। दुनिया में हर जगह पे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में सब जगह पे बहुत सस्ता है पेट्रोल, और वो भी वो अंडरगो कर रहे हैं ये सारी जंग की सिचुएशन। तो हमारे जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, खाओ और लूटते जाओ, बस ख़त्म। सर क्या सजेस्ट करेंगे आप, हुकूमत को क्या सजेशन देंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से? बेटे, सब्सिडाइज करें ना, लोगों के लिए सहूलियात जो है वो पैदा करें। तो दूसरे ये है कि अपना सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें ताकि कोई एक्सपोर्ट हो, कोई बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो। ये पेट्रोल महंगा करेंगे विद रिजल्ट के आपके नेबरिंग कंट्री के सारे कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो हमारा वो कम्पिटिटिव में हम आते ही नहीं हैं। तो विद रिजल्ट के क्या होगा, और एक्सपोर्ट नहीं होगी और पैसे नहीं, डॉलर नहीं आएंगे, तो हम नीचे के नीचे आ गए। 78 साल से हम नीचे के नीचे ही जा रहे हैं। हमने जो देखा है, जो सूरज निकलता है वो लास्ट डे से बुरा ही निकलता है इस मुल्क में। क्या फ़ायदा जी? सर हमें बताइए, आप अपनी गाड़ी में कितने लीटर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाते हैं? नहीं, मैं बहुत कम डलवाता हूँ, बहुत कम डलवाता हूँ, इसलिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ही इतनी कम है, कम चलाते हैं तो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बताया कि किस तरह से हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, मजीद अवामी राय आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आफ्ताब वासिफ। आफ्ताब साहब, क्या करते हैं आप? मैं फोर्सेस में हूँ। ठीक है, हमें बताइए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं हमारी मौजूदा हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कंट्रोल हो नहीं पा रहा। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ दिन पहले इजाफा हुआ, अब हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है और रीज़न सबको पता है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आई थिंक स्टार्ट हुई थी $64 पर बैरल, अभी आज की जो रेट हैं 113-114 पे पहुंच चुके हैं। तो अपने हिसाब से अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं तो इस वक्त प्राइसेस तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो जानी चाहिए थे। उस लिहाज से फिर भी उन्होंने बहुत कम की हैं, 55 रुपीज़ पर लीटर। पहले वो ले रहे थे लेवी, पेट्रोलियम लेवी जो थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से शायद उनने भी कम ज़्यादा की हैं, कम बढ़ाई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अच्छा कर रही है और कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की, और वो भी, और वो जो हाई ऑक्टेन है वो बढ़ाने की जो उन्होंने कोशिश की है, उसकी रीज़न यही है कि अमीर पे ज़्यादा वो हो, अमीर पे उसकी जो है इफेक्ट ज़्यादा हो, गरीब बच जाएँ। तो मेरे ख्याल में तो हुकूमत सही कोशिश कर रही है। सर, अगर हम आलमी मंडी की बात करें तो वहाँ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। नहीं हुआ है $64 पर बैरल। जब ये जंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले $64 पर बैरल पे थी, लेकिन अभी हाल में नहीं हुआ। नहीं अभी हुआ है ना। आज की प्राइस आप देख लें 112 पे पहुंच गई हैं, $112 पर बैरल। तो वो इफेक्ट जो आज वो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, जो हमें 15-20 डेज़ बाद या 25 डेज़ बाद ऑयल डिलीवर होगा पाकिस्तान को, तो वो इसी ज़्यादा रेट पे हमें डिलीवर होगा। तो वो प्राइसेस तो बढ़ गई हैं और इफेक्ट तो आया है। सर, अलमिया ये है कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं आलमी मंडी में तो बड़ी तेज़ी से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब कीमतें नीचे आती हैं तो कीमतें कम करने की तरफ नहीं सोचा जाता। असल में जहाँ तक मेरा ख्याल है, पहले हमें जो है ना ओवरऑल हमारी इकॉनमी कमज़ोर है ना। हमारे डॉलर अगर आप देखें तो आज चल रहा था 278 पे आ गया था, अभी वापस मेरे ख्याल में 280 प्लस हो गया, क्रॉस कर गया, ऊपर जा रहा है। तो अगर ये कंट्रोल हो जाए, डॉलर की कीमत नीचे आ जाए, उसकी जो है ना वैल्यू कम हो जाए, पैसे की वैल्यू बढ़ जाए, तो फिर हम अफेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना प्राइस बढ़ेगी भी तो हम कम अफेक्ट होंगे। जब तक हमारा रुपया जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होता डॉलर के अगेंस्ट, तो रीज़न तो मेनली ये है कि हमारी इकॉनमी कमज़ोर है। जब तक हम कमज़ोर होंगे, इकनॉमिकली कमज़ोर होंगे, तो अफेक्ट होते रहेंगे इसी तरह। तो उस लिहाज से तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो इनके हाथ में है और जो वो कर सकते हैं। ओवरऑल जंगी सूरत हाल पर आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम थोड़े से जज्बाती भी, हमें सब्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। पाकिस्तान जो है ना अच्छे मजबूत हाथों में है, हमारा दिफा मजबूत है। इंशाअल्लाह हम अगर इकनॉमिकली थोड़ा सा बेहतर होते हैं, और ये जो हुकूमत, मैं उसमें भी नहीं हूँ कि बार बार हुकूमतें चेंज हों। मैं मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करूँगा, ना किसी एक की साइड लूँगा, लेकिन कंटिन्यूटी हमें चाहिए। लंबा अर्सा एक हुकूमत चले, 10 साल 15 साल 20 साल तक चले, और वो आराम से स्टेबल तरीके से मुल्क चलाएँ, तभी हम किसी एक तरफ जाएंगे, कोई तरक्की होगी, मुल्क स्टेबल होगा। हम 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हुकूमत का बदल जाना, और फिर जो है ना जज्बाती हो के हम किसी एक पार्टी को लें, फिर दूसरी को लें, किसी को टाइम ना मिले और मुल्क वो लॉन्ग टर्म में जो है ना तरक्की ना करे, तो तब तक हम जो है ना इसी तरह रहेंगे, अफेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि हमें किसी एक इंसान को, किसी एक लीडर को वक्त देना चाहिए। यही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अमल है जिससे हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? फ़याज़ अहमद। फ़याज़ साहब, हाई ऑक्टेन डलवाते हैं गाड़ी में? जी मैं हमेशा हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ। जब यहाँ आया हूँ तो ये देखा है, तो इतनी ज़्यादा प्राइस थी, यानी कि पहले जो मतलब डिफरेंस है वो 5-10 रुपए का होता था, लेकिन इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में 255 रुपये इजाफी है, 590 रुपये। तो फिर मैंने नहीं डलवाया, फिर वही मैंने डलवाया जो मतलब नॉर्मल पेट्रोल है। बस यही सूरत हाल है। मुश्किलात तो हैं काफ़ी सारी, क्योंकि मतलब गाड़ी की वो जो होती है ना पिकअप या दूसरे उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है ज़रूर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? हाई ऑक्टेन की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और पहले भी हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ,
तो क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, हुकूमत को कोई सजेशन देना चाहेंगे? मेरी सजेशन तो ये है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस तरह हाई ऑक्टेन यानी कि पहले मिलता था 10, 15, 20 रुपए का फ़र्क होता कि इतना होता कि वो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब तो वो इस्तेमाल ही नहीं होगा, यानी कि वो हमारी पहुंच से भी बहुत दूर है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मेरी तो सजेशन यही है कि इसमें होना चाहिए, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब गाड़ी में अगर आप हाई ऑक्टेन नहीं डलवाएंगे तो क्या क्या मसाइल आपको हो सकते हैं, सामना करना पड़ सकता है उनका? जी, मसाइल यही है कि पिकअप में भी ज़रूर फ़र्क पड़ता है। इस तरह जो इंजन की क्वालिटी है, दूसरे जो मामलात हैं, गाड़ी में डिस्टर्बेंस होती है वो ज़रूर। अब बाइकआउट कर देंगे आप हाई ऑक्टेन का या डलवाएंगे? मेरे ख्याल में बाइकआउट ही कर देंगे, और तो ऑप्शन नहीं, जो रियल बात यही है। हाई ऑक्टेन की कीमत में इकट्ठा तकरीबन 200 रुपये इजाफा कर दिया गया है, इस पर क्या इजहार ख्याल करेंगे? जी, बड़े हालात, अजीब से हालात हैं, अनसर्टन हालात हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी भी मजबूरी है जी। अनसर्टनिटी बहुत है, ये भी पता नहीं है कि कब तक ये पेट्रोल, हाई ऑक्टेन, डीजल मिलता रहेगा, ये भी पता नहीं है। तो ये मजबूरी है जी गवर्नमेंट की, तो वन कैन अंडरस्टैंड दैट। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल वर्स्ट हो सकती है, पेट्रोल पंप्स बंद भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से आवाम को क्या सजेस्ट करेंगे, हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे? एनर्जी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जी कि ट्रैवलिंग कम करें और ये गाड़ियाँ शेयर करें, शेयरिंग होनी चाहिए। दैट्स ऑल दैट आई कैन सजेस्ट जी। जिन लोगों के कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन है कि ट्रैवलिंग पर ही उनका कारोबार, उनका ज़रिया मुआशी ट्रैवलिंग है, उनको ट्रैवल करना है तो ही वो अपने बच्चों के लिए घर पैसे लेकर जा सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे वो? दे हैव टू मैनेज जी, दे हैव टू टाइटन देयर बेल्ट्स। ठीक है, और कोई रास्ता मैं नहीं देख रहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अवाम का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।